Hello dear students, I extend a very warm and hearty welcome to you all. I welcome you all as well as your parents to my maths video class for 7th of May. I'm sure children you all are safe, hale and hearty in your homes. Do take care of yourselves, follow all the safety precautions. Stay indoor, stay home and stay safe children. Okay? I hope and I am sure that you all are watching videos on a regular basis. I am sure आप सारे बच्चे रोज वीडियो देख रहे होंगे and it is my sincere request to all of you to watch the videos because in videos all the topics are explained in lot of details, all the exercises are done and these are basically so that you can complete your work. ठीक है, जिससे क्लास में क्योंकि बहुत बार कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कभी आपको बोर्ड नहीं क्लियर दिखाई पड़ता है. सो इन ऑनलाइन क्लास इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट योर वर्क. ओके, सो वीडियोस बेसिकली है इसीलिए है कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है आप वीडियोस देख सकते हो. नहीं समझ में आता है यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास एंड मेनली यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क फ्रॉम द वीडियोज इटसेल्फ. Okay, so we are continuing with chapter number 3, that is addition. So today I am here before you with one more video from this same chapter, that is addition. Addition, the word addition means to add, to bring together something. जोड़ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, एडिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, जोड़ना. ठीक है, सो एडिशन मीन्स टू ब्रिंग टुगेदर, चीजों को पास लेकर आना, साथ लेकर आना. वेदर दीज आर थिंग्स, पीपल, कोई भी ऑब्जेक्ट है, नंबर्स है, किसी को भी एडिशन मतलब जोड़ना. ठीक है, सो इन एडिशन वी हैव डन टिल नाउ. अभी तक हमने क्या क्या किया, जैसे हमने ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके फिर उनको हमने ऐड किया. ठीक है ना, पहले हमने क्या किया था, जैसे ऑब्जेक्ट्स काउंट किया एंड उनको फिर हमने ऐड करके लिखा. देन वी डिड एडिशन ऑन नंबर लाइन. एडिशन ऑन नंबर लाइन इज अ वे ऑफ शोइंग एडिशन ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, जो हम नंबर लाइन पे एडिशन हमने किया है वो क्या है, दैट इज जस्ट अ वे. 2 + 3 विल ऑलवेज बी 5 वेदर यू शो इट ऑन ए नंबर लाइन. वर्टिकल एडिशन करो, हॉरिजॉन्टल एडिशन करो, ऑब्जेक्ट्स को लेकर आओ, द नंबर, द आंसर विल ऑलवेज रिमेन द सेम. ओके, सो एडिशन ऑन नंबर लाइन इज जस्ट अ वे ऑफ शोइंग एडिशन ऑफ टू नंबर्स. उसके बाद इन द प्रीवियस क्लास वी डिड वर्टिकल एडिशन. वर्टिकल एडिशन मीन्स व्हेन वी राइट द नंबर्स वन बिलो अनदर. वर्टिकल मीन्स स्टैंडिंग, ऐसे सीधा खड़ा हुआ. हॉरिजॉन्टल इज स्लीपिंग, वर्टिकल इज स्टैंडिंग. Okay, so vertical addition is, yesterday we did in the class we did vertical addition and then we have also done the addition properties of 0 and 1. What is the addition property of 0? The addition property of 0 says that when we add 0 to any number or when any number is added to 0, the number remains the same. मतलब जब हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं या 0 में कोई नंबर हम ऐड करते हैं, आंसर जो है वही नंबर रहता है, नंबर में कोई चेंज नहीं होता है. द नंबर रिमेन्स द सेम, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द नंबर. ऑब्वियसली नंबर में कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज वी आर नॉट एडिंग एनीथिंग. नंबर में चेंज कब होगा, व्हेन वी ऐड टू नंबर्स और व्हेन वी ब्रिंग टुगेदर टू ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अगर एक ग्रुप है उसमें हमने अगर कुछ और वेदर वी ऐड 1, 2, 3 कुछ भी हम ऐड करते हैं, देन द नंबर विल चेंज. बट इफ वी आर नॉट एडिंग एनीथिंग, अगर 4 ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है एंड उसमें हमने कुछ भी नहीं ऐड किया, देन द नंबर विल रिमेन द सेम ओनली, देयर विल बी नो चेंज इन द नंबर. ओके, सो द एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ 0 इज दैट व्हेन, एंड सिमिलरली अगर आप 0 में किसी नंबर को ऐड करते हो
you have nothing and then you added 4. So still the number remains the same. Okay. So this is the addition property of 0, and addition property of 1 says that when we add 1 to any number, we get the next number. जब हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं, ठीक है, जब किसी नंबर में हम 1 ऐड करते हैं तो आंसर में हमें क्या मिलता है? द नेक्स्ट नंबर. द नेक्स्ट नंबर दैट इज नॉट 2. 1 का नेक्स्ट नंबर नहीं, जिस नंबर में हम 1 ऐड कर रहे हैं है, या 1 में जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं. द नंबर विच वी आर एडिंग इन 1 और द नंबर टू विच वी आर एडिंग 1, वी गेट द नेक्स्ट नंबर ऑफ दैट नंबर एज आंसर. ओके, ठीक है. So till this we have done. Now today we will be doing addition stories. This is page number 33 in your maths book. Addition stories. Okay. ADDITION. Addition stories. This is page 33. Okay. So I hope till now whatever we have done is clear to you. जो भी अभी तक हमने किया है ये आपको क्लियर है, समझ में आ गया है. इन केस ऑफ एनी डाउट, कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो यू कैन आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास. वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप ऑनलाइन क्लास में मुझे आराम से पूछ सकते हो. ओके. Okay, so let us start with addition stories. Now the first one is addition stories means these are small word problems. Addition stories इसीलिए बोलते हैं because these are very small word problems. ठीक है. डायरेक्ट एडिशन नहीं दे करके it is given in sentence form. डायरेक्ट एडिशन जैसे वर्टिकल आपने एडिशन किया, वर्टिकल एडिशन में 4 + 2, 5 + 1, 6 + 3. ओके. इन एडिशन स्टोरीज द प्रॉब्लम ऑफ एडिशन सम जो है वो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है. इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, वेरी स्मॉल स्टोरी, सेंटेंस के फॉर्म में दिया हुआ है. दैट इज वाई इट इज एडिशन स्टोरीज. ठीक है, इसीलिए इसको एडिशन स्टोरीज बोलते हैं. बिकॉज हियर द सम्स आर नॉट गिवन डायरेक्टली. You have to first arrange the numbers in proper column and then you have to add them. Okay. So the first question is 3 marbles in one hand, 5 marbles in the other hand. How many marbles dash marbles in all? Okay. Now question says 3 marbles in one hand. That means you have 3 marbles in one hand. एक हैंड में कितने मार्बल्स हैं? 3 marbles. And 5 marbles in the other hand. 5 marbles दूसरे हाथ में है. मार्बल जिसको हिंदी में कंचा बोलते हैं, जो ग्लास की, कांच की छोटी छोटी बॉल जैसी होती हैं, उसको बच्चे ऐसे फेंक फेंक करके उससे खेलते हैं ना, एक मार्बल से दूसरे मार्बल को मारते हैं. सो मार्बल 3 marbles in one hand and 5 marbles in other hand. So how many marbles in all? मतलब टोटल मिलाकर के कितने marbles हुए. Okay. So first we arrange the numbers in vertical columns. Vertical का मतलब होता है एक लाइन. So when you write the numbers should be written one below another. जैसे 3 and 5 को हमें ऐड करना है तो 3 लिखा, 3 के ठीक नीचे 5 होना चाहिए. अगर आप ये तो अभी हम बुक में कर रहे हैं, नोटबुक में जब करते हैं, नोटबुक इज दैट स्क्वायर बॉक्स वाली नोटबुक होती है. सो देयर तो यू कैन राइट इजीली. यहाँ पे अगर आप 3 and 5 इधर लिख दोगे, 3 and 5 इधर लिख दोगे,
तो योर सम विल बी रॉन्ग. ठीक है. सो फर्स्ट यू हैव टू अरेंज द नंबर्स वर्टिकली. ठीक है. प्रॉपर वर्टिकल कॉलम में पहले नंबर्स को अरेंज करना होगा. ठीक है. अरेंज किया 3 and 5. नाउ एड 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5. So how many marbles in all? 1 2 3 4 5 6 7 8. That is 8 marbles in all. ठीक है. 8 marbles in all. In all का मतलब है सब मिला करके. Like there are certain, जैसे आप EVS में keywords पढ़ते हो ना, keywords, that is main words of the lesson. So in maths also word problem जब हम करते हैं तो there are certain words. ठीक है. उस वर्ड्स को पकड़ करके, उस वर्ड्स को समझ करके वी कैन मेक आउट वेदर वी हैव टू डू एडिशन और सब्ट्रैक्शन. हियर इट इज ऑलरेडी रिटन एडिशन स्टोरीज. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एडिशन स्टोरीज लिखा हुआ है. सो यू नो दैट वी हैव टू ऐड. यहाँ पे एडिशन स्टोरीज लिखा है तो हमें मालूम है कि हमें ऐड करना है. वॉट इफ एडिशन स्टोरीज इज नॉट रिटन? अगर सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम लिखी है, देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि इसमें एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है? सो इन ऑल. ठीक है. 8 marbles in all. इन ऑल का मतलब होता है सब मिला करके. ओके. इन ऑल मीन्स ऑल टुगेदर, सब मिला के. सो इन ऑल, ये वर्ड जो है, दिस वर्ड इज यूज फॉर एडिशन. इन ऑल वर्ड्स इज यूज फॉर शोइंग द टोटल नंबर, बिकॉज इन एडिशन वी ब्रिंग टुगेदर द नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स इन अ ग्रुप, जो भी होता है सबको एक साथ मिला करके देन वी गेट द टोटल. अभी ये जो हमने 3 marbles and 5 marbles को ऐड किया एंड 8, सो 8 इज द टोटल. ठीक है. मतलब टोटल मिला करके 8 marbles आर देयर. सो इन ऑल दिस टर्म इज यूज फॉर शोइंग एडिशन. अगर किसी वर्ड प्रॉब्लम में इन ऑल वर्ड आता है, दैट मीन्स इट इज एडिशन. ओके. So 8 marbles in all. Now do this in your book. This is already done in your book, children. This example is given. Now I will start with the second one. Okay. The second one is, this is already done in your book. Second is 5 WHISTLES. 5 whistles on the table and 2 whistles in the hand. 2 whistles in the hand. Now the question is dash WHISTLES dash whistles in all. ठीक है. Now again 5 whistles on the table. In your book you can see that there are 5 whistles kept on the table. टेबल पे कितनी whistles रखी हुई हैं? 5 whistles. And how many whistles are there in the hand? There are 2 whistles in the hand. So that means we have to find the total number of whistles. The question says dash whistle in all. That means here you have to write the total number of whistles. सब मिला करके कितनी whistles है, that you have to write. Okay, total number of whistles लिखना है. So first we will arrange the numbers. ठीक है. 5 plus 2. Now we have to add 5 and 2. 5 whistles on the table and 2 whistles in the hand. So what is the total number of whistles? 1 2 3 4 5 and 1 2. So the total number of whistles is 1 2 3 4 5 6 7. 5 plus 2, that is 7. Okay. So how many whistles in all? 7 whistles in all. Okay. In all, again in all का मतलब क्या है? सब मिला करके कितनी whistles हुई? तो सब मिला करके 7 whistles हुई. Okay. Now do this in your book.
ठीक है, इसको आप बुक में करो अपनी। एवरीवन इज डन, सबका हो गया ना। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट सम। ये सबने कर लिया बुक में, फाइन। साइड में जो ब्लैंक स्पेस बनी है देयर यू हैव टू राइट द एडिशन। ये साइड में जो ब्लैंक स्पेस बनी है देयर यू हैव टू डू द एडिशन। ओके, यहां पे आपको एडिशन करना है। नाउ नेक्स्ट इज what problem number 3 is, Diya has one doll and Riya has 4 dolls. Diya has 1 doll, Riya has 4 dolls. How many dolls do they have? How many dolls do they have? Now the question says कि दिया के पास एक डॉल है। दिया is the name of a girl. Diya has 1 doll and Riya has 4 dolls. 1 के साथ हमने क्या यूज किया? डॉल, because it is 1 in number, and when it is more than number 4 dolls we have added s. So दिया के पास 1 डॉल है and Riya के पास 4 dolls है। ठीक है, how many dolls do they have? दोनों को मिला करके उनके पास कितनी डॉल्स हैं? Now see the question here, how many dolls do they have? ठीक है, हाउ मेनी डॉल्स डू दे हैव। हाउ मेनी मतलब डू दे हैव। दे मीन्स दिया एंड रिया। दे का मतलब है दिया एंड रिया को मिला करके। सो हाउ मेनी डॉल्स डू दे हैव, दैट मीन्स दिया एंड रिया को मिला करके उनके पास कितनी डॉल्स हैं। हाउ मेनी मतलब कितनी। ओके, हाउ मेनी मीन्स कितनी। सो अगेन हाउ मेनी इज यूज्ड इन एडिशन। एडिशन सम्स में हाउ मेनी यूज करते हैं। So how many dolls do they have? इसके लिए first we will have to write the addition sum. Now Diya has 1 doll. जो साइड में बेटा आपका जो बॉक्स बना है you have to do the sum there only. हर एक वर्ड प्रॉब्लम के आगे जो बॉक्स बना हुआ है। Okay? Now Diya has 1 doll, so we write 1, and Riya has 4 dolls, so we write 4. 1 के नीचे हम 4 लिखेंगे, है ना। दिया के पास 1 डॉल है, रिया के पास 4 डॉल्स है। नाउ एड 1 and 1 2 3 4। ठीक है, एंड 1 + 4 को आप एडिशन प्रॉपर्टी यूज करके भी ऐड कर सकते हो कि द एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ 1 इज दैट व्हेन वी ऐड 1 टू एनी नंबर वी गेट द नेक्स्ट नंबर। सो हियर 1 + 4, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज 5. ओके, नाउ आंसर भी यू हैव टू राइट। देखो जैसे मैंने थोड़ा साइड में लिख दिया, जो आप नंबर्स लिखते हो, ये जो 2 नंबर्स लिखे हैं, व्हेन यू राइट द आंसर, जब आप आंसर लिखोगे तो आंसर भी उस नंबर्स के नीचे ही होना चाहिए, उससे लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज योर आंसर विल नॉट बी करेक्ट। मतलब आपका जो सम होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। ओके, सो आंसर का जो नंबर आएगा वो भी आप ये 2 नंबर्स के नीचे ही लिखोगे। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी डॉल्स डू दे हैव। तो आप आंसर इसका कैसे लिखोगे? दे हैव मतलब उनके पास कितनी डॉल्स है? दे हैव 5 डॉल्स, बिकॉज जब हमने दोनों की डॉल्स को ऐड किया तो आंसर कितना आया? 5. सो दे हैव 5 डॉल्स। हाउ मेनी, सी दिस वर्ड हाउ मेनी। हाउ मेनी मतलब कितनी। ठीक है, हाउ मेनी का मतलब है कितनी। हाउ मेनी डॉल्स डू दे हैव मतलब उनके पास कितनी डॉल्स है। सो दे हैव 5 डॉल्स। ओके, नाउ डू दिस सम इन योर बुक। Everyone has written?
हो गया सबका? मैं साइड में हूं. आई होप एवरीवन हैज कंप्लीटेड. नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस वन एंड आई विल बी डूइंग द फोर्थ वर्ड प्रॉब्लम. The fourth word problem says there are 3 birds in one cage. Okay, there are 3 birds in one cage and 6 birds in the other cage. Now the question is, find the total number of birds. Find the total number of birds in the cage. Find the total number of birds in the cage. There are 3 birds in one cage. ठीक है? In the cages. The question says there are 3 birds in one cage. ठीक है? एक केज को केज बोलते हैं पिंजरा को. बर्ड्स जब घर में आप रखते हो तो बर्ड्स को तो हम एक पिंजरे के अंदर रखते हैं ना, ऐसे नहीं तो उड़ जाएगी. तो देयर आर 3 बर्ड्स इन वन केज. एक केज में 3 बर्ड्स है एंड 6 बर्ड्स इन द अदर केज. दूसरे केज में कितनी बर्ड्स है? 6 बर्ड्स. 3 बर्ड्स इन वन केज मतलब फर्स्ट केज में 3 बर्ड्स है और सेकेंड दूसरे केज में 6 बर्ड्स आते हैं. Now the question is find the total number of birds in the cages. अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था how many dolls do they have. तो जैसे मैंने बताया था how many. ठीक है? how many balls का मतलब है how many dolls. That means we have to find the total number. जो how many word है वो भी एडिशन में यूज होता है. Now here find the total number of birds. So total हम किस में निकालते हैं? टोटल वी फाइंड आउट इन एडिशन ओनली. जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट वन नंबर फ्रॉम अनदर, वी डू नॉट से द टोटल नंबर. एक नंबर में से हमने कुछ नंबर्स तो निकाल लिए ना, तो टोटल कैसे हुआ, मतलब कितना बचा. सो टोटल नंबर, दिस टर्म इज यूज्ड इन एडिशन ओनली. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स इन द केजेस. सो हियर टोटल नंबर इज यूज्ड इन एडिशन ओनली. सो दिस मीन्स दैट वी हैव टू add. Okay, so first 3 birds in one cage, so we will write 3. ठीक है? 3 birds in one cage, then 6 birds in the other cage. तो 6 लिखा हमने. Now add. ठीक है? 3 birds in one cage, so I have written 3 and 6 birds in the other cage, so I have written 6. Now add 3 and 6. Find the total number of birds in the cages. मतलब दोनों केज मिला करके यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स. ओके, सो नाउ 1 2 3 and 1 2 3 4 5 6. Now add these two. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 3 plus 6 is equal to 9. And the question says find the total number of birds in the cages. क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि दोनों केजेस में मिला के हमको टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स पता करना है. सो हमने दोनों केजेस की बर्ड्स का नंबर ऐड कर दिया एंड योर आंसर इज टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स इज 9. ठीक है? द आंसर इज टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स इज 9. The question asks is find the total number. The question is total number of birds is 9.
Okay, now write this in your book, children. Done? Everyone has done? After this, we have 2 more word problems left. So I hope everyone has done it now. सबने कर लिया. अभी मैं इसको erase करके we have to do 5th and 6th now. ठीक है? Should I erase this? Everyone has done. 3 birds in one cage and 6 birds in the other cage. Find the total number of birds. So we add 3 and 6 and total number of birds is 9. Okay? Now let us see the next one. Now next is Anjali, S-P-I-N-S, spins 6 balls on Monday. She spins 2 balls on Tuesday. Okay? Question is, how many balls does she spin in all? ठीक है? The question is, Anjali spins 6 balls on Monday. Spin मतलब घुमाना. ठीक है? तो अंजलि जो है वो मंडे को 6 balls घुमाती है और ट्यूसडे को 2 balls घुमाती है. How many balls does she spin in all? Again see the word in all. ठीक है? जैसे मैंने पहले भी बताया कि in all means सब मिला करके. So how many balls does she spin in all? मतलब सब मिला करके वो कितनी balls spin करती है. So again what do? You will add 6 and 2. मंडे को उसने कितनी balls spin किया? 6 balls. मंडे को she spins 6 balls and on Tuesday she spins 2 balls. Tuesday को उसने 2 balls spin किया. ठीक है? Tuesday को उसने 2 balls spin किया. Fine. Now what? How many balls does she spin in all? How many? Again जैसे मैंने बताया how many मतलब कितना. ठीक है? कितना सब मिला करके उसने कितनी बॉल स्पिन किया. तो 6, 1 2 3 4 5 6 and 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. Answer is 8. ठीक है? So question asked is how many balls does she spin in all? So when we write the answer, she spins 8 balls in all. ठीक है? She spins 8 balls in all. How many balls does she spin in all? She spins 8 balls in all. Okay? Now do this in your book, children. One more is left. Okay? स्पिन का मतलब होता है घुमाना. जैसे बॉल घुमाते हो, लट्टू घुमाते हो, तो स्पिन मतलब घुमाना. ओके? सो आई होप एवरीवन हैज डन. वन मोर इज लेफ्ट नाउ. वो मैं करने जा रही हूं. 6th one, it says Harsh brings 2 apples. Harsh B-R-I-N-G-S brings 2 apples. Okay? And Neha brings 4 apples. Neha B-R-I-N-G-S brings 4 apples.
many apples altogether do they bring? How many apples all together all together do they bring? Okay. हर्ष कितने एप्पल लेकर आया? ब्रिंग मतलब लाना. तो हर्ष कितने एप्पल्स लाया? 2 एप्पल्स. और नेहा कितने एप्पल लेकर आई? 4 एप्पल्स. सो हाउ मेनी एप्पल्स ऑल टुगेदर? नाउ सी दिस टर्म ऑल टुगेदर. ऑल टुगेदर मतलब सब मिला करके. ठीक है. ऑल टुगेदर का मतलब है सब मिला के. सो हाउ मेनी एप्पल्स ऑल टुगेदर डू दे ब्रिंग? मतलब सब मिला करके वो कितने एप्पल्स लेकर के आते हैं. सो हर्ष ब्रिंग्स 2 apples and Neha brings 4 apples. ठीक है. तो 1 2 3 4. तो 2 plus 4 is 6. So when we write the answer, how many apples altogether do they bring? They bring 6 apples all together. Okay. Fine. So altogether is another term which is used for word problems based on addition. Okay children, so do this in your book, and with this sum we come to an end of this addition stories. In case of any doubt children, you can always ask me in the online class the next day. Okay, so I will end the class today. Okay, before starting next topic, we will once again revise this addition stories. Okay children, so that is all for the day. Thank you so much.